Hello my dear students, I am Piyush Kumar Singh from Scholar Academy. I teach here computer subject. Today we are going to learn Python, okay? So before starting Python, we look it covered the syllabus of CBSE from class 6 to 12. I have written 11, but also 12th student can also see my video, and as well as graduation students, okay? So we move to the slide. What we are going to learn, okay? बेटा हम लोग इसमें क्या क्या देखेंगे? पाइथन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, अबाउट आइडियल, आइडियल क्या होता है, ठीक है ना? व्हाट इज आइडियल, आइडियल के बारे में देखा जाएगा. नेक्स्ट वी सी डेटा टाइप. डेटा टाइप के बाद हम लोग देखेंगे वेरिएबल. वेरिएबल के बाद हम लोग क्या देखेंगे? प्रिंट विद फॉरवर्ड स्लैश एन. इसको बेटा क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है ना? कॉमा फॉरवर्ड स्लैश टी. इन दोनों के बारे में देखेंगे, इनका यूज क्या होता है, ठीक है, पाइथन में. ठीक, और लास्ट है एक्सप्रेशन. इतने पॉइंट्स पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो पहले पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं, पाइथन इंट्रोडक्शन के बारे में. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं फर्स्ट है पाइथन फंडामेंटल, ठीक है? पाइथन फंडामेंटल क्या होता है? पहले हम लोग ये जानेंगे कि पाइथन के बारे में मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जैसे हमारी सी थी, क्यू बेसिक्स थी, जो छोटे क्लास के बच्चे होते हैं 1 to 5 में क्यू बेसिक, एमएसडब्ल्यू लोगो, ठीक है? तो यहाँ पे पाइथन जो है हमारा ट्रेंड है, ठीक है? आज के टाइम पे हम लोग मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी वेबसाइट जब बिल्ड करते हैं तो क्या यूज करते हैं बेटा? पाइथन हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है? उसी के बारे में हम लोग यहाँ से आज स्टार्ट करते हैं. I hope you all enjoy this session. Python, it is a computer programming language. It is used to build websites and software, automate tasks, and for data analysis. Data analysis मतलब बेटा हम लोग अपने वर्क को कितना इजी वे में बना सकते हैं, ठीक है? उसके लिए हम लोग क्या डेवलप करते हैं? सॉफ्टवेयर. अब हमें सपोज हमारे पास 1000 स्टूडेंट या 1000 एम्प्लॉय का डेटा है. विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अगर हमें किसी एक एम्प्लॉय या किसी एक स्टूडेंट की हमें अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो अगर मैन्युअली हम लोग वर्क करेंगे तो टाइम लगेगा बेटा. इसलिए हम लोग सॉफ्टवेयर करते हैं, ठीक है? ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर कि केवल नाम सर्च करें और उसका डेटा हमारे पास शो. यूज ऑफ पाइथन कहाँ यूज होता है, ठीक है बेटा? डेटा एनालिसिस अभी पता है, एंड मशीन लर्निंग. तो मशीन की कोई भी लैंग्वेज लर्न करेंगे. अब जैसे एटीएम से हम लोग पैसे निकालते हैं, उसके पीछे भी कोई क्या कहते हैं, कोडिंग होगी ना. मशीन लर्निंग उसी में रहता है, ठीक है? वेब डेवलपमेंट, कोई भी वेबसाइट जब हम लोग डेवलप करते हैं. थर्ड इज ऑटोमेशन ऑन स्क्रिप्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड प्रोटोटाइपिंग, प्रोग्रामिंग द रोबोट, एंड लास्ट वन इज क्रिएटिंग गेम्स, ठीक है? तो गेम को क्रिएट करते हैं, ठीक है? अब हम लोग पे चलते हैं. आइडियल, व्हाट इज आइडियल? आइडियल क्या होता है? आइडियल हमारा क्या होता है बेटा? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है? अब पाइथन की अगर बात की जाए तो पाइथन की प्रोग्रामिंग हम लोग कहाँ करते हैं बेटा? आइडियल. ये एक क्या होता है? मॉड्यूल होता है, एक इंटरफेस. जैसे सभी ने, जितने भी बच्चे हमारे व्यूअर हैं, देख रहे हैं, या स्कॉलर एकेडमी टीम से हैं या स्कॉलर एकेडमी के बाहर हैं, ठीक है? एमएस वर्ड का आपने सबने नाम सुना होगा, एमएस एक्सेल नाम सुना होगा. उसी तरह आइडियल जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है वो पाइथन के लिए प्रोवाइड कराता है, ठीक है? इसमें एक हम एग्जांपल देखते हैं, ठीक है बेटा? टेम्प. ये टेम्प हमने क्या लिया है? वेरिएबल नेम है बेटा. आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अभी हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे. और ये टेम्प किस टाइप का लिए है? इंट टाइप का. इंट मतलब क्या होता है बेटा? इंटीजर वैल्यू. इंटीजर वैल्यू मींस जैसे भी अब कोई वैल्यू यहाँ पे अगर 2 लिखी है या 3 लिखी है, पॉइंट वाली वैल्यू नहीं, ठीक है? एक वैल्यू ये होती है और एक वैल्यू ये होगी, ठीक है? ये दोनों डिफरेंट है.
तो ये बेटा वैल्यू कौन सी होगी, ये फ्लोट वैल्यू होगी, ये क्या होगी, इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ इंटीजर वैल्यू की बात की जा रही है, ठीक है बेटा। इंटीजर वैल्यू में हम लोग क्या करा रहे हैं, पहले टाइम पे यूजर से इनपुट करा रहे हैं, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, इनपुट, यूजर इनपुट करेगा और यहाँ पे हम लोग कुछ भी अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, टेम्परेचर इन सेल्सियस हमने लिखा है, ठीक है। और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट आगे क्लियर करेंगे। अभी यहाँ पे क्या मैं दे रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे। प्रिंट किसको कराएंगे, यहाँ पे फ़ारेनहाइट लिख रहे हैं और ये फॉर्मूला होता है, ठीक है बेटा, 9/5 into 10। टेम्प बेटा ये कहाँ से आ गया, ये जो वेरिएबल हम लेंगे यहाँ पे टेम्प को कॉल करेंगे। अगर वेरिएबल हमने यहाँ पे a लिया है बेटा, ठीक है, समझना, वेरिएबल अगर हमने a लिया है तो यहाँ टेम्प की जगह पे क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, ठीक है ना, +32। और लास्ट में क्या करेंगे, हमारा जब प्रोग्राम को हम लोग रन कराते हैं, जैसे पीपीटी आप लोग रन कराए होंगे तो कौन सा बटन प्रेस करते थे, F5 प्रेस करते थे बेटा। उसी तरह पाइथन में भी जब हम लोग कोडिंग करेंगे तो कौन सा बटन प्रेस करेंगे, F5 प्रेस करेंगे और हमारा आउटपुट क्या दिखेगा बेटा, 149। ये हमारा रिजल्ट होगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब देखते हैं बेटा डेटा टाइप। अभी हमने इंटीजर की बात किया था। डेटा टाइप मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे बेसिक एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डेटा टाइप, ठीक है। हमें डेटा को किस तरह रिप्रेजेंट करना है, हमको कॉपी पे तो लिखना नहीं है, मैथ हमको लिख नहीं रहा है, ठीक है बेटा। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम लोग कोडिंग करते हैं तो डेटा टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं डेटा टाइप क्या होता है। Data type represent a kind of value is stored in a variable. It is a data storage format that can contain a specific type of value. Each data type requires different amount of memory and has some specific operation which can be performed over it. अब जैसे किसी भी टाइप का डेटा ले लीजिए। अब यहाँ पे हमने बताया था ना e equals to 2, अगर a equals to 2.5 ले लें तो ये हम लोग डेटा क्या कर रहे हैं, असाइन करा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या इसको बोलते हैं, वेरिएबल। इसी वीडियो में हम लोग वेरिएबल भी समझाएंगे, ठीक है बेटा। आगे आप लोग कंसंट्रेट करके सुनते रहिए। a equals to 2 हो गया, ये कैसा वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का। अभी मैंने बताया था इसके पिछले वाली वीडियो में अभी। और ये हमारा कौन सा हो जाएगा, पॉइंट वाली फ्लोट वैल्यू, ठीक है। अब डेटा टाइप्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग। ये तीन टाइप से डेटा को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यू, फ्लोट टाइप की वैल्यू और स्ट्रिंग टाइप की। अगर हम अगर हम बेटा रिजल्ट बनाते हैं तो एग्जैक्ट किसी की वैल्यू नहीं आती है, ठीक है। मतलब किसी का 60.19 आंसर आ गया, किसी का 70.15 आ गया, तो वहां हम लोग कौन सा डेटा टाइप लेंगे, फ्लोट लेंगे, ठीक है। नॉर्मल हमें वैल्यू करना है एडिशन का, कोई भी अगर पॉइंट वाला कैलकुलेशन नहीं करना है तो वहां पे कौन सा लेंगे बेटा, इंटीजर वैल्यू लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल बेटा इंटीजर का। इंटीजर आर पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर विथ नो डेसिमल पॉइंट, विथ नो डेसिमल पॉइंट। अब एग्जांपल देख रहे हैं बेटा, a equals to 5, b equals to 11। तो यहाँ पे बेटा कहीं पे डेसिमल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि इंटीजर की बात की जा रही है। इंटीजर हमारा क्या होता है, डेटा टाइप। आते हैं बेटा नेक्स्ट पे, फ्लोट पे, ठीक है। इट रिप्रेजेंट अ रियल नंबर एंड आर रिटन विथ अ डेसिमल पॉइंट डिवाइडिंग द इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट। अब यही सेम एग्जांपल बेटा देखो, यहाँ पे a ले लेते हैं, ठीक है, 2.15, b equals to 3.50। ये वैल्यू कोई भी हो सकती है। यहाँ पे वैल्यू दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट लिखना है, तो पॉइंट वाली वैल्यू क्या होती है बेटा, फ्लोट वैल्यू होती है, ठीक। अब लास्ट हमारा क्या था, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग वैल्यू देखते हैं। स्ट्रिंग वैल्यू बेटा क्या होता है, इट इज अ डेटा टाइप रिप्रेजेंटिंग टेक्सचुअल डेटा इनटू योर प्रोग्राम। द स्ट्रिंग type in Python is called str. It will be written in single inverted or double inverted and triple quotes also. बेटा इस लाइन को ध्यान से देखना, सिंगल इनवर्ट्स
डबल इनवर्स एंड ट्रिपल कोट्स। अब यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हो बेटा, a इक्वल्स टू अमित, ये बेटा क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में है। स्ट्रिंग वैल्यू का एग्जांपल क्या होता है, यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से। अब a इक्वल्स टू अमित हमने लिखा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, या ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा, ट्रिपल कोट्स लिखा है मतलब इन्वर्टेड कॉमा की बात हो रही है, तो इस टाइप की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग टाइप की हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बेटा चलते हैं। ये डेटा टाइप्स के अलावा कुछ और भी डेटा टाइप्स होते हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो 11th में है, 12th में है या ग्रेजुएशन लेवल पे। मैं दोनों बच्चों को ध्यान में रख के वीडियो बनाया हूँ कि जूनियर क्लास के भी बच्चे देख सकते हैं और सीनियर क्लास के भी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखते हैं, छोटा छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। आप लोग जब प्रोग्रामिंग को रन कराएंगे तो ये कोड आप लोग लिख के देखिएगा, ये 100% रन करेगा, ठीक है। अब x इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, बेटा ये डबल इन्वर्टेड कॉमा है ना, अभी हमने बताया था कि किस टाइप का होता है, स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग को क्या लिखेंगे, str, अभी बताया था। x इक्वल टू 20 नॉर्मल वैल्यू है, यहाँ पे क्या लिखिए, नॉर्मल वैल्यू। नॉर्मल वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इंटीजर हो जाएगी। x इक्वल टू 20.5, पॉइंट वाली वैल्यू बात हो रही है, तो ये बेटा फ्लोट होती है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि सर ने ये क्या लिखा है, ये बेटा हर लाइन में हम लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये टाइप में अगला वीडियो अगर बनाऊंगा तो वहां पे आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा। एक छोटा सा रिव्यू इसका दे दे रहा हूं। टाइप सिंबल का ये होता है ना, यहाँ पे अगर हम इसको रन करा रहे हैं, प्रिंट करेंगे, अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट x, तो आंसर हमारा क्या आएगा, 20.5 आएगा, ठीक है, 20.5 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिंट टाइप x, टाइप मतलब इसका डेटा टाइप वहां पे आंसर में प्रिंट आएगा, फ्लोट लिख के आ जाएगा। मतलब हम कोई ऐसी वैल्यू लें और वो हमारे आंसर में क्या शो हो, उसका डेटा टाइप शो हो जाए, ठीक है बेटा। तो इसका प्रिंट में अगर टाइप कीवर्ड लिखेंगे, ये बेटा कीवर्ड है, ठीक है, इसके प्लेस में और कुछ भी हम लोग नहीं लिख सकते हैं। टाइप कीवर्ड से ये होता है कि उसका डेटा टाइप हमें शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं x। अब ये सब इसका बेटा वीडियो हम अगले सेशन में बनाएंगे। एक ओवरव्यू में बस देते चल रहा हूँ कि आप लोग इसे एक ओवरव्यू ले लीजिए। x इक्वल टू एप्पल, बनाना चेरी, ये बेटा डबल इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा लगा के लिखे हैं। तो लिस्ट को बेटा जब भी डिफाइन करेंगे, ये इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं बेटा, बिग ब्रैकेट। लिस्ट हमारा जब भी पाइथन में डिफाइन होगा बिग ब्रैकेट में होगा, ये आप बिग ब्रैकेट देख रहे हैं, बिग ब्रैकेट लगाएंगे। उसी तरह नेक्स्ट है टपल्स। टपल्स हम लोग बेटा किससे डिफाइन करते हैं, सेम है बेटा, बस बेसिक छोटा छोटा डिफरेंस है। स्मॉल कॉमा है, ये स्मॉल ब्रैकेट, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट जब हम लोग लगाएंगे तो उससे हमारा क्या डिफाइन होता है, टपल। स्मॉल ब्रैकेट में जो भी चीज हम लोग लिखेंगे बेटा, तो वो किसको डिफाइन करेगा, टपल को, ठीक है। अब रेंज, x इक्वल टू रेंज और 6, रेंज हमारी क्या शो करता है, वैल्यू उसमें कितनी है, ठीक है। x इक्वल टू, अब ये बेटा क्या है, कर्ली ब्रेसेस वाला है ना, तो इस टाइप की वैल्यू किसमें डिफाइन की जाती है, डिक्शनरी, DICT मींस डिक्शनरी। पाइथन में डिक्शनरी है, ये सब 11th है और PGD लेवल का है, ठीक है, और सीनियर क्लासेस में भी होगा। अब ये सेम ये भी है, ये सेट बना है। अभी देखो दोनों में क्या बेटा डिफरेंस है, एक में हम लोग क्या करते हैं, एरे वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरी किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, और लास्ट है ट्रू, ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। इस केस में क्या होगा बेटा, शो ये बूलियन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। बूलियन वैल्यू में केवल आंसर आएगा ट्रू और फॉल्स आएगा। तो आई होप यू ऑल एंजॉय दिस सेशन, ठीक है, आपने सब ये समझ लिया, ठीक है ना। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये देखते हैं बेटा वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। अभी हमने क्या क्या पढ़ा है बेटा, एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। हमने पाइथन के बारे में पढ़ा, उसका डेटा टाइप पढ़ा, कुछ डेटा टाइप भी हम लोगों ने देखा है क्या क्या होता है। अब हम लोग आते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या चीज होता है, डेटा टाइप को नंबर हमने पकड़ लिया, ठीक है। नंबर किस टाइप का है, नॉर्मल नंबर है, पॉइंट नंबर है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है। वेरिएबल हर एग्जांपल के पहले देखो लिखा रहता है ना, a = 2। यहाँ
कोई वेरिएबल हो सकता है, यानी जो भी अल्फाबेट्स हैं यहाँ पे हम लोग अपना नाम भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है कि ABCD, ठीक है। अगर यहाँ पे अमित इक्वल्स टू 2 लिख रहे हैं तो वेरिएबल क्या हो जाएगा, अमित हो जाएगा। यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, B है, ठीक है। तो वेरिएबल बेटा क्यों लिया जाता है, वैल्यू को असाइन करने के लिए। B की वैल्यू क्या है, 2 है, और असाइन कौन कर रहा है, इक्वल्स टू का यूज तो करना है वैल्यू असाइन करने के लिए, ठीक है ना। इसको देख लेते हैं। इट इज अ पीस ऑफ डेटा केप्ट इन योर कंप्यूटर मेमोरी, इट इज मेनली यूज्ड टू स्टोर वैल्यू इन देम, इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मतलब जब भी प्रोग्राम हम लोग रन कराते हैं, ठीक है ना, उसका जो भी रिजल्ट है। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए ABCD जो भी असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल। अब वैल्यू हम लोग कैसे असाइन करेंगे, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम बेटा जब बनाओगे विदाउट वैल्यू के तो प्रोग्रामिंग करोगे नहीं, तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग किस तरह असाइन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं। टू असाइन एनी वैल्यू इनटू अ वेरिएबल वी यूज इक्वल्स टू सिंबल। अब बेटा पूछा जाएगा कि इक्वल्स टू कौन सा वेरिएबल होता है, असाइनमेंट होता है, ठीक है, असाइनमेंट, ठीक। असाइनमेंट मतलब असाइन करना, इक्वल्स टू क्या करता है, वैल्यू असाइन करता है, ठीक है ना, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, असाइनमेंट, ठीक। अब यहाँ पे ये लास्ट वाली वीडियो को आप बेटा बैक करोगे तो ये सब चीजें मैं अभी बता चुका हूँ, ठीक है। A इक्वल्स टू 12 किस टाइप का है वैल्यू, इंटीजर वैल्यू है। B इक्वल्स टू 12.5 ये कैसा है, फ्लोट वैल्यू या फ्लोटिंग वैल्यू है। और C इक्वल्स टू राज, यहाँ पे कोई भी चीज हो सकता है। यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा था, डबल इन्वर्टेड कॉमा था और ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा। इस टाइप की वैल्यू जब लोग लिखेंगे तो अगर पूछेंगे तो वो किस टाइप की वैल्यू है, वो स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। अब बेटा आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, डेटा टाइप भी समझ में होंगे और वेरिएबल भी समझ में होंगे। ये सब हमारे क्या है, डेटा टाइप्स हैं, किस टाइप के। और इधर में जो ABC है इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और बीच में बेटा जो इक्वल्स टू है ये वैल्यू क्या करते हैं, असाइन कराते हैं। यहाँ पे वैल्यू असाइन कराया जाएगा। नेक्स्ट अब बेटा यूज ऑफ N एंड T, इस वाले सिंबल को क्या बताया था बेटा, आप लोग कीबोर्ड में आप लोग देखे होंगे, एक ये सिंबल होता है और एक ये होता है। इस वाले में बेटा क्या कहते हैं, इस सिंबल को क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड स्लैश और एक बैकवर्ड स्लैश, 2 स्लैश होते हैं, ठीक है। वही सिंबल हम लोग यूज किए हैं। अब ये N के बारे में देखते हैं, N का यूज क्या होता है। इट इज यूज्ड फॉर न्यू लाइन कैरेक्टर। अब यहाँ पे हमने कोई एग्जांपल लिखा है, ठीक है, x इक्वल टू 10, इसको बेटा ध्यान से देखना, x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20, z इक्वल टू 30। तो मैं ये क्वेश्चन करूँ ये किस टाइप का है डेटा टाइप, तो पता है सबको, इंटीजर टाइप का है। अभी बता रहे हैं प्रिंट क्या करा रहा है, x। अगर इस लाइन को हम कट करते हैं, अभी बेटा ये समझो प्रोग्रामिंग, x, y, z, अगर इसको हम लोग प्रिंट करा रहे हैं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा बेटा, 10, 20, 30 इस तरह आएगा आंसर। लेकिन ये n का यूज करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं, तो हमारा आंसर किस फॉर्म में आ जाएगा, 10, 20, 30। न्यू लाइन क्रिएट करेगा बेटा, न्यू लाइन। अगर ये n नहीं लगाएंगे फॉरवर्ड तो ये स्ट्रेट लाइन में आएगा, 10, 20, 30। क्लियर है, फॉरवर्ड स्लैश n लगा देंगे। जितने भी हमारे वेरिएबल है, वेरिएबल होता है ना, x, y, z, अभी बताया कि ABC, ठीक है। मान लो इसके आगे आपने कोई और भी वेरिएबल ले रखा हो, जैसे d ले रखा हो, तो d के आगे क्या कर लेंगे, कॉमा लगा के और वर्ड स्लैश n यूज करके इसको क्लोज कर देंगे, तो d वाला भी वेरिएबल नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे हम लोग वेरिएबल बढ़ा सकते हैं। अब t देखते हैं बेटा, t, इट इज यूज्ड फॉर white space character or we say tab space in between them। अब बेटा white space character सबसे बढ़िया एग्जांपल यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है। इन सबके बीच में क्या है बेटा, गैप है ना। इन सब स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, white space character। कंप्यूटर पे white space, ये स्क्रीन white है बेटा, किसी भी कलर का बना सकते हैं। बाय डिफॉल्ट कौन सी स्क्रीन होती है, white होती है। या
अब मतलब नॉर्मली जब टैब बटन प्रेस करते हैं तो कितने का गैप लेता है, 2 का गैप लेता है। वही वाइट स्पेस यहाँ पे इसलिए यूज होता है। देखिए यहाँ पे हाई लिखा है, यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखे थे ना, हाई है, गुड है, बैड है, ठीक है। ये सब भी हमारे क्या है, वेरिएबल, क्योंकि इसमें वैल्यू असाइन होगी और वैल्यू इंटीजर टाइप की है। तो सेम इसी तरह बेटा लिखना है। अब यहाँ पे अगर हम हाई लिख रहे हैं तो हम /t गुड /t और बैड, तो हमारा रिजल्ट कैसे आएगा, हाई लिखेगा और 10 लिखेगा, ठीक है, गुड लिखेगा और 20 लिखेगा, बैड लिखेगा और 30। तो इनमें गैप होगा, ठीक है ना, एक बराबर गैप होगा। जैसे यहाँ पे क्या वैल्यू है, 10, उसके बाद गुड 20 और बैड 30, एक स्ट्रेट लाइन में आएगा। और इसी को नेक्स्ट लाइन में करना हो तो क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन के लिए बताया ना, एन, इसके बाद टी के बाद अगर हम लोग एन लिखते हैं यहीं पे बेटा, तो ये सारे क्या आ जाएंगे, नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है ना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन यहां समझते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होता है। An expression is a combination of operator and operands that is interpreted to produce sum over some other value. In any programming language, an expression is evaluated as per the precedence of its operator. अब यहाँ पे बेटा x equal to 10 लिखा है प्लस 1.5 लिखा है, ठीक है। प्रिंट x, आउटपुट क्या आ रहा है, 11.5। अब यहाँ पे देखो दोनों टाइप की वैल्यू है, ठीक है, इंटीजर भी है, इंटीजर है और फ्लोट है, ठीक है, दोनों टाइप की वैल्यू है। आउटपुट में हमारा कौन सी वैल्यू आ रहा है, फ्लोट वैल्यू आ रहा है, ये हमारा फ्लोट वैल्यू है। और इसका टाइप हमने देखा था कैसे करते हैं, मतलब टाइप कीवर्ड से क्या होगा, उसका डेटा टाइप डिफाइन कर देना। प्रिंट के अंदर क्या लिखते हैं, टाइप, और ब्रैकेट में जो भी वेरिएबल है उसको कॉल करेंगे तो उसका क्या शो कर देगा, डेटा टाइप शो कर देगा। इंटीग्रल, इंटीग्रल किस वर्ड से बना है, इंटीजर वर्ड से बना है, ठीक है ना। These are the kind of expression that produce only integer result after a computation and type conversion. अब a equals to 10 है बेटा, b equals to 10.0। अब 10 को हम इस तरह लिखेंगे तो पढ़ेंगे तो बेटा 10 ही ना, कंप्यूटर ऑटोमेटिक उसको 10 ही पढ़ेगा। यहाँ पे जो लिखे हैं a प्लस इंट b, तो यहाँ पे डिफाइन कर दिया बेटा किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। अगर यहाँ पे फ्लोट लिखे होते तो रिजल्ट हमारा किस में आता, पॉइंट में करके आता है। फ्लोट में रिजल्ट किस में आता है, पॉइंट में। b में हम लिखे किस, कौन सी वैल्यू है, फ्लोट टाइप के लिखे हैं, लेकिन कितने भी जीरो लगा देंगे, पॉइंट के बाद जितने भी जीरो होते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। लेकिन जीरो के बाद अगर यहाँ पे कोई डिजिट लिख देंगे 1 2, तब उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट भी हमारा क्या आ रहा है बेटा, इंटीजर टाइप का है, ठीक है। बहुत बेसिक से बता रहे हैं बेटा, और टफ नहीं है। पाइथन की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बहुत इजी है, ठीक है। आप लोग बस प्रैक्टिस करिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, ये समझ में आएगा। पाइथन टोकन्स, ठीक है। पाइथन टोकन क्या होता है, यहाँ पे ओवरव्यू देख लेते हैं। सबका एक स्पेसिफिक नेम बताया गया है, ठीक है, पाइथन में। इसको क्या बोला जाता है, कीवर्ड्स की बात की जाए तो जो भी फॉल्स या ट्रू रिटर्न ये जो वर्ड्स हैं ये किस में आ जाएंगे, कीवर्ड्स में आते हैं। पाइथन कीवर्ड्स बोलते हैं उनको, ठीक है। लिटरल, अभी हम डेटा टाइप पढ़े हैं बेटा, लाइक इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ठीक है। इनको और किस नेम से जाना जाता है, लिटरल्स। अगर पूछा जाएगा एक्सप्लेन लिटरल्स तो बेटा आपको कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। जो भी अपकमिंग बोर्ड एग्जाम है वो भी बच्चे देख रहे होंगे, लिटरल आ जाएगा तो आप ये मत सोचिएगा कि लिटरल होता क्या है। आप उसमें डेटा टाइप से कुछ एग्जांपल दे दीजिएगा, इंटीजर, फ्लोट, ठीक है, और स्ट्रिंग, उसके एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं। ऑपरेटर की बात करें, ऑपरेटर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ ओवरव्यू देख लो बेटा। अर्थमेटिक एंड लॉजिक कंप्यूटेशन लाइक, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश, डबल फॉरवर्ड स्लैश, ये क्या है, स्टार है। स्टार का काम क्या होता है, कंप्यूटर में मल्टीप्लाई करने का होता है, ये भी मल्टीप्लाई है। ये डबल स्टार क्या करेगा बेटा, पावर करता है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं सिंबल के बारे में बता रहा हूँ, इसका यूज करता है।
ये प्लस है माइनस है, ठीक। आइडेंटिफायर सम रैंडम कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर लाइक अल्फाबेट्स डिजिट्स etc। अब अल्फाबेट्स डिजिट मतलब ए बी सी 1 2 3 कॉम्बिनेशन हो गया, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, अल्फाबेट्स है नंबर है। ऐसे वैल्यू में एग्जांपल क्या बोलेंगे, 1 मार्क्स में अगर आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे, अगर ऑप्शन दे दिया आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, लिटरल्स, ठीक है, तो आप किस पे टिक मारेंगे, आइडेंटिफायर पे, ठीक है। एंड पंक्चुएटर्स, पैरेंथेसिस, ब्रेसेस, दीस आर द पंक्चुएटर्स। तो अभी बिग ब्रैकेट में बताया था, इसको डिफाइन करते हैं, लिस्ट को करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट टपल्स को करते हैं। तो ये सब बेटा जो सिंबल्स हैं, ठीक है, ये किस में आ जाएंगे, पंक्चुएटर में आ जाएंगे, ठीक। कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर यहां देख लेते हैं अच्छे से। और कीवर्ड्स आर पाइथन रिजर्व वर्ड्स, दे कन्वे अ स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर इंटरप्रेटर। ईच कीवर्ड हैज अ सर्टेन मीनिंग एंड अ सर्टेन ऑपरेशन that it need to carry out. Never use a keyword as a variable, as that could cause lots of complication and mistake. Keywords without keywords कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं होती है। अब जैसे ये हमारा प्रिंट है, ठीक है, ये स्मॉल p है बेटा, कैपिटल P नहीं है, ठीक। ये सब कीवर्ड्स है पाइथन में। while हो गया, for हो गया, if, एलिफ, तो जितने भी कीवर्ड्स हैं, बहुत से कीवर्ड्स हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो जो भी बनाऊंगा, धीरे धीरे हम लोग टॉपिक वाइज स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आइडेंटिफायर, एन आइडेंटिफायर इज अ नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन, क्लास और ऑब्जेक्ट। फंक्शन होता है, क्लास होता है, ठीक है, ये सब डीपली टॉपिक है। रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर, no special character except underscore can be used an identifier. Keyword should not be used as an identifier. Python is case sensitive where with a capital V and where with a lowercase v are two separate identifier, ठीक है। अब अगर where में v कैपिटल लिखेंगे यहाँ पे, वो एक अलग आइडेंटिफायर हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिफायर मतलब आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन होती है वो आइडेंटिफाई करती है प्रोग्रामिंग को रन करके। अगर वो कीवर्ड आइडेंटिफाई नहीं करेंगे बेटा, तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगा। प्रोग्राम जब आप कंपाइल कराते हैं, रन कराते हैं, F5 बटन प्रेस करके, तो उस केस में क्या आएगा, एरर आएगा। आई होप यू ऑल एंजॉय द सेशन। वीडियो में जरूर कमेंट करिए बेटा, और स्कॉलर एकेडमी टीम को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए। वीडियो